All right. Hello everyone. So in this lesson, we would be talking about Delhi Sultans. Delhi Sultan से हर ऑल्टरनेट ईयर एक से दो सवाल इनके टर्म्स इनके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर से आ जाता है. सो आई वुड से दिस इज अ इम्पोर्टेंट वीडियो. इसको मैं कम टाइम में और पूरे कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा. ठीक है. एंड द पीडीएफ वुड बी शेयर्ड इन द टेलीग्राम चैनल. एक दो दिन बाद पीडीएफ शेयर होता है बिकॉज देखो द कंटेंट बनाने में इसको सारी चीजें कंपाइल करने में थोड़ा टाइम लगता है. ओके. So let's start with the session. देखो these are the sources. सतीश चंद्र एनसीईआरटी, इसके अलावा तमिलनाडु ल्यूसेंट और पूनम दलाल दहिया से भी ये बनाए जा रहे हैं. ऑलराइट. सो दिल्ली सुल्तान्स की अगर हम बात करें, ठीक है, दिल्ली सुल्तान स्टार्ट हुआ था 1206. 1206 में एक्चुअली हुआ ये था कि लास्ट जो ग्रेट रूलर ऑफ आई वुड से नॉर्थ इंडिया थे, पृथ्वी राज चौहान, द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ, बोलते हैं कि द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिल्ली जो हिंदू रूलर थे, ही वॉज डिफीटेड इन 1192 एडी इन बैटल ऑफ तराइन. और इनको हराया किसने था? मोहम्मद गौरी. ओके. मोहम्मद गौरी. और ये स्पेलिंग एक्चुअली होती है मोहम्मद गौरी. अब मोहम्मद गौरी देखो वो तो वापस नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में चले गए थे जहां से वो आए थे, बट उनने अपने स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक को इंडिया में एक तरीके से लगा दिया था. अब यहां से कुतुबुद्दीन ऐबक से दिल्ली सुल्तान शुरू होता है. ओके. जो पहली डायनेस्टी थी जिसको हम स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं. ओके. इट इज ममलुक डायनेस्टी बोला जाती है. 1206 से 1290 तक था. इसमें हमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, ओनली फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सुल्तान, बलबन के बारे में हमें पढ़ना है. ठीक है. इसके बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी थी, इट देवर द खिलजीज. खिलजीज में जलालुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी, इनके बारे में मेन हमें पढ़ना है. देन तुगलक्स. ऐसे करके हमें आते आते एक एक करके सारी चीजों के बारे में विल स्टडी. ठीक है. जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके. एक सेकंड बस देना मुझे. ऑलराइट. जस्ट अ सेकंड. हाँ, एक बार मैं अलाइनमेंट सही कर दूं. ऑलराइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. लेट्स स्टार्ट विद द सेशन दिल्ली सुल्तान्स वाले. ठीक है. फर्स्ट जो रूलर के बारे में जिसे हमें पढ़ना है, कुतुबुद्दीन ऐबक. इनने क्या विक्ट्री किया इससे हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें इनके एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब है जो कि एग्जाम में आता है. ओके. अब देखना यहाँ पे आप देखोगे कि ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ लाख बख्श, क्योंकि क्योंकि ही वॉज सेड टू बी डोनेटर ऑफ कॉइन्स. ओके. इनकी डेथ कैसे हुई थी? पोलो खेलते हुए. पोलो घोड़े के ऊपर खेलते थे जिसे चौगान बोलते थे, वो खेलते हुए इनकी डेथ हो गई थी. ठीक है. अब इनकी खास बात और क्या है कि इनने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था. जो चीज मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वही चीजें आपको पढ़नी है. ठीक है. प्लीज इसको मार्क करते हुए चलना. पीडीएफ कॉम्प्रिहेंसिव दूंगा. पीडीएफ वुड बी शेयर्ड इन माय टेलीग्राम चैनल, बट जो चीजें बता रहा हूं वही आपने पढ़नी है. ठीक है. तो कुतुब मीनार इनने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था. इनके एक सूफी सेंट थे गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी. ओके. कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम से याद रखना, सिर्फ काकी नाम से याद रखना. इनके गुरु थे. ठीक है. उनके नाम पे इन्हें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था. दिल्ली से इनका रूल एक्सटेंड होते हुए बंगाल तक गया था. ओके. अब देखना इन्हें इन्हें ने ही 2.5 दिन का झोपड़ा भी कंस्ट्रक्ट किया था. 2.5 दिन का झोपड़ा. 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में. चलो आगे चलते हैं. एक एक करके इनके एडमिनिस्ट्रेशन भी देखेंगे. इनके स्लेव थे इल्तुतमिश. ओके. अब इल्तुतमिश ने क्या किया था देखो. इल्तुतमिश की खास बात क्या थे कि इनने 40 मेंबर्स नोबल्स बनाए थे. एक तरीके से बोल सकते हो कि आप मंत्री परिषद बनाया था. दे वर कॉल्ड एज नोबल्स. इस सिस्टम को चहलगानी सिस्टम बोलते हैं. चहलगानी सिस्टम, जिसको इन 40 नेबल्स को चालीसा भी बोलते हैं, जिसको बाद में बलबन ने पूरी तरीके से हटा दिया था. ठीक है. ये खलीफा, हु वाज खलीफा, जो टर्किश स्टेट, टर्की जो ओटोमन अंपायर में जो इस्लामिक वर्ल्ड के जो स्पिरिचुअल हेड हुआ करते थे, उनको ये काफी गिफ्ट भी भेजते थे. बोला जाता है कि इनके टाइम पे चंगेज खान इंडिया आ रहे थे. ठीक है. चंगेज खान इंडिया आ रहे थे तो एक ईरानियन प्रिंस को
इंडिया में भाग के आए थे, तो इल्तुतमिश ने इनको पनाह नहीं दी थी और चंगेज खान को लेटर लिखा था कि देखो यार, हमने आपके दुश्मन को पनाह नहीं दी, दैट मीन्स वी आर योर फ्रेंड। पर चंगेज खान ने इसके रिप्लाई में दिया था कि आप इसकी टेंशन मत लो, हमारा अगला टारगेट आप ही हो, और अगर चंगेज खान इंडिया में अटैक कर देते, ठीक है, तो हो सकता है अभी हमारा इतिहास और कुछ ही होता। ओके, बट क्या ऐसे रीजंस थे कि चंगेज खान इंडिया में अटैक नहीं कर पाया? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओगे। व्हाट वर द रीजंस चंगेज खान कुड नॉट अटैक इंडिया? करेंसी सिस्टम, ठीक है, करेंसी सिस्टम शुरू किया था टंका सिल्वर कॉइन और जितल कॉपर कॉइन। ही ऑर्गेनाइज इक्तेदारी सिस्टम। इक्तेदार क्या होते थे? देखो, जैसे कि हमने विजयनगर पे देखा था, विजयनगर पे जो कि अमर नायक सिस्टम हुआ करते थे, ये गवर्नर्स को लैंड दिया करते थे, एक प्रोविंस दे दिया करते थे, ठीक है, एक स्टेट दे दिया करते थे, और इनको बोला जाता था इक्तेदार। दे वर सेड टू बी इक्तेदार, प्रोविंस दे दिया करते थे, वहां का मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, लैंड रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर सब ये मेंटेन करते थे। मतलब आज के डेट में आप स्टेट गवर्नर्स टाइप का मान लो, ठीक है। चंगेज खान ने इनके टाइम पे इन्वेट किया था, ठीक है। चंगेज खान क्यों इंडिया पे नहीं आए थे? व्हाई ही कुड नॉट अटैक? जस्ट यू हैव टू टेल मी द रीजन, ओके, इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा, इनकी जो बेटी थी रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो चालीसा थे, 40 नोबल्स, ये कभी भी नहीं चाहते थे कि भाई इनके टाइम पे कोई औरत इनको रूल करे, तो इस वजह से काफी ज्यादा कॉन्स्पिरेसी किया था, ठीक है। अब हुआ ये था, देखो, यकुत खान क्या था, रजिया सुल्तान के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि अल्तुनिया करके मतलब एक गवर्नर ने इनको हरा दिया था, बट बाद में इनकी रजिया सुल्तान के साथ शादी हो गई थी, तो 5 साल के लिए थ्रोन में थे, पर बाद में नोबल्स ने मिलकर रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों को मार दिया था, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब रजिया सुल्तान के जाने के बाद क्या हुआ? एक दरवेशी किंग आए थे। व्हाट डू मीन बाय दरवेशी किंग? बहुत नोबल, नासिरुद्दीन मोहम्मद, पढ़ने लिखने वाले किंग थे, ठीक है। नासिरुद्दीन मोहम्मद की जो, बोलते हैं ना कि जो अम्मी जान थी, उनने बलबन की मदद से नासिरुद्दीन मोहम्मद को तख्त पे बिठाया, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन इनकी तबीयत खराब हो गई थी, नासिरुद्दीन मोहम्मद की डेथ हो गई, तो बलबन ने अपने हाथ में पावर ले लिया। अब बलबन ने सोचा, भाई अगर मुझे रूल लंबा रखना है, तो सबसे पहले ये जो चालीसा है, चालगानी, इनको हटाओ, ठीक है। तो इनने चालगानी को हटाना स्टार्ट किया। ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, कि जो भी बदमाशी करेगा, बदमाशी इन द सेंस की जो भी, आई वुड से, गद्दारी करेगा, जो भी चालीसा एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ही वुड बी डायरेक्टली बिहेडेड, ठीक है, उनका सीधा कत्ल कर दिया जाएगा। तो इसको पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन बोला जाता था, क्लियर। अब ये बताते थे कि क्योंकि मैं रॉयल ब्लड का हूं, सिंस आई वॉज फ्रॉम रॉयल ब्लड, तो ये बोलते थे कि भाई मैं ईरानियन, एक शाही खानदान था, अफरा सैयब डायनेस्टी। अफरा सैयब डायनेस्टी का क्या था? मैं अफरा सैयब डायनेस्टी का मैं डिसेंडेंट हूं, ठीक है। ही क्रिएटेड अ मिलिट्री डिपार्टमेंट। इनने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट क्रिएट किया था, दीवान ई अर्ज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार यूपीएससी के क्वेश्चंस में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। मिलिट्री डिपार्टमेंट का नाम क्या था? दीवाने अर्ज। इनने पहली स्टैंडिंग आर्मी, ओके, स्टैंडिंग आर्मी क्रिएट की थी, ठीक है। अब इनने साथ ही साथ टाइटल लिया था जिल लाही, मतलब शैडो ऑफ गॉड। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट बलबन, ठीक है। अब देखो, बलबन के टाइम पे मंगोलियंस का बहुत ज्यादा अटैक होने लग गया। इनके जो बेटे थे, ठीक है, जिनको बोला जाता है खान ए शहीद मोहम्मद, ही डाइड, मंगोल्स के साथ बैटल में हार गए थे। इनके एक बहुत फेवरेट स्लेब थे तुगरल, ही ऑल्सो डाइड इन द बैटल। बट हाँ, बलबन वॉज स्ट्रॉन्ग। बलबन का जो हम बोल सकते हैं, जो इसका आई वुड से कि जो इनकी कब्र थी, ठीक है, इट इज सेड टू बी द फर्स्ट इस्लामिक, ट्रू इस्लामिक आर्किटेक्चर, ओके, आर्किटेक्चर। देखो एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो किस टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन होता था, खिलजीज का, लोधीज का क्या होती है, आर्ट एंड कल्चर में मैं इकट्ठा करवाऊंगा आपको, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट देखो इनके लास्ट रूलर कौन थे, हु वाज द लास्ट रूलर, मोहम्मद बिन कायाबाद। इनको मार दिया था किसने, जलालुद्दीन खिलजी। ही वॉज अफगान। जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी 6 साल। इनके भतीजे थे अलाउद्दीन खिलजी, उनके बेटे थे मुबारक शाह और लास्ट रूलर थे खुसरव शाह। ठीक है, अब देखना जलालुद्दीन खिलजी, इनको एक टाइटल दिया गया था न्यू मुसलमान। मैक्सिमम जो कन्वर्जन हुआ था इन्हीं के टाइम पे हुआ था। ठीक है, मंगोल्स को हरा दिया था, बट बाद में इनके भतीजे ने इनका कत्ल करके ही केम टू द थ्रोन एंड द न्यू रूल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी बिगिन। अब अलाउद्दीन खिलजी देखो इनने क्या किया था, ये रहते तो दिल्ली में ही थे, बट इनने अपने एम्बेसडर्स अपने सेनापतियों को भेज के इवन मदुराई, देवगिरी, इस पूरे इंडिया में इनने एक तरीके से कंट्रोल स्टैब्लिश किया था। ही सेड कि जो लोकल रूलर्स थे आप वहीं पे रूल करो, बट हमें हफ्ता देते रहो, मतलब आप हमें टैक्स पैसा ये सारी चीज देते रहो। मलिक कफूर ने इवन बोला जाता है कि रामेश्वरम का जो टेम्पल था, रामेश्वरम के टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया था पूरा। ठीक है, इनके बारे में अपन देखेंगे। रूथलेस पॉलिसीज थी, जो रेबेलियस मेंबर्स रहते थे इवन हिज ओन ब्लड उनको भी ये पनिश करता था। इनने चालीसा खत्म कर दिया, खलीफा को गिफ्ट देना ये सब भी इनने बंद कर दिया था। ठीक है, इनने फेस्टिवल्स वगैरह पे, मैरिज अलायंसेस वगैरह पे बैन लगा दिया था। क्यों, क्योंकि ताकि ये चाहते थे कि फेस्टिवल्स पे लोग ना मिले और सुल्तान के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी ना हो। वाइन्स पार्टीज ये सब बंद कर दिया था। क्यों, क्योंकि नोबल्स मिलेंगे, सुल्तान के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। और इसी चीज को चेक करने के लिए स्पाई सिस्टम स्टार्ट किया था इनने। ठीक है, स्पाई सिस्टम स्टार्ट किया था जिसको क्या बोलते हैं, महियन, महियम स्पाई सिस्टम। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ और चीजें हमें ध्यान देनी है। ठीक है, यहाँ पे अपन देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन, इनने दाग और हुलिया, जिसको चेहरा भी बोलते हैं, ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। दाग किन पे किया कर दिया जाता था, जो हॉर्सेस के ऊपर, एंड हुलिया चेहरा एक तरीके से इंसानों के ऊपर, कि सोल्जर्स डबल से सैलरी ना ले सके, घोड़ों की पहचान हो सके। ठीक है, सारा ए ऐदल, ओपन मार्केट सिस्टम इनने स्टार्ट किया था। ही स्टार्टेड ओपन मार्केट सिस्टम, और मय्यम करके स्पाइस रखे थे, और पूरा रेवेन्यू सिस्टम गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी कि कोई भी व्यापारी करप्शन किसी टाइप के माल प्रैक्टिसेस या फिर इलीगल प्रैक्टिसेस ना कर सके। ठीक है, स्पाई सिस्टम वाज, ये दो रिफॉर्म्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स फॉर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुतुब मीनार के ऊपर इनने और फ्लोर्स बनाए थे जिनको क्या बोलते हैं, हजार सुतुन। और अपन इनके एडमिनिस्ट्रेशन आर्किटेक्चर के बारे में देखेंगे। ठीक है, दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, इनके ऊपर से सवाल आता है। ठीक है, लैंड रेवेन्यू कितना था, 55%, हाई लैंड रेवेन्यू। ठीक है, इनके एक स्लेव थे, क्या नाम था, मलिक कफूर, जिनको गुजरात की विक्ट्री में ने जीता था, 1000 दिनारी बोलते थे, 1000 रुपए में जीत के आया था। इनने इनके लिए बहुत बैटल्स जीते थे। इवन देवागिरी, ठीक है, द्वार समुद्र, मदुरई, साउथ के किंगडम्स पे भी इन्होंने विक्ट्री हासिल की थी, चित्तौड़गढ़ सब जीत लिया था। ओके, इस्लामिक डायनेस्टी की मतलब बोला जाता है कि वन ऑफ द सबसे रूथलेस और सबसे, मतलब बोल सकते हैं सक्सेसफुल रूलर बोला जा सकते हैं इन्हें। ठीक है, इसके बाद देखो क्या आए थे तुगलक, जो आखिरी तुगलक थे, मुबारक शाह ने सारी चीजें खत्म कर दी थी, इनके सारे पॉलिसीज को रिवर्स कर दिया था। बहुत लंबा रूल था। ओके, 20 साल का रूल था। इसका मुबारक शाह खत्म हुआ था, तो खुसरव खान को मार दिया था। द नेक्स्ट कौन आया था, खुसरव खान के कमांडर ने उनको मार दिया था। द फाउंडर वाज गयासुद्दीन तुगलक। इनने टाइटल लिया था जहांपना, ही टुक द टाइटल ऑफ जहांपना। ठीक है, टर्किश स्लेव थे। इनने जो मॉडर्न सिटी है दिल्ली में, तुगलकाबाद, इनने स्टार्ट किया था। ठीक है, अलाउद्दीन टाइप की सिस्टम स्टार्ट किया था। बोला जाता है कि एक सूफी सेंट थे, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, इनने ये चीज बोली थी, इनको श्राप दे दिया था एक तरीके से। आई डोंट नो ये सच है कि नहीं, कि आप भाई चलो सुल्तान तो बन जाओगे पर गद्दी पे नहीं बैठ पाओगे। तो इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। ठीक है,
अब इनके बाद क्या हुआ था, जो सेकंड रूलर आए थे, देखो मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह, और लास्ट लास्ट वाले के बारे में थोड़ा सा देखना अपन को, इन दोनों के बारे में देखने की कोई जरूरत नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक आए थे, इनको पागल राजा भी बोला जाता है। क्यों पागल राजा बोला जाता है, देखते हैं। हालांकि बहुत पढ़े लिखे थे ये, ठीक है। इनने क्या किया था, कुछ कुछ ऐसे रिफॉर्म्स थे। ओके, देयर वाज सर्टेन प्रोमिनेंट एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। सबसे पहले इनने क्या किया था, दोआब में, जो गंगा यमुना वाला दोआब है, वहां पे इन्हें टैक्सेशन स्टार्ट कर दिया था। किस टाइप के टैक्सेशन, घरी, हाउस टैक्स एंड चराही पैस्चर टैक्स। Along with land taxes, non-Muslims were required to pay crop taxes by giving half 50% टैक्स ले लेते थे। ओके, तो इससे क्या हो गया था कि देखो ऑलरेडी जब अकाल पड़ता था एक तरीके से, आई वुड से कि बहुत ज्यादा जब ड्रॉट आता था तब भी टैक्स देना पड़ता था, जो हिंदू है मुस्लिम्स, सुल्तान के अगेंस्ट बहुत नेगेटिव इमेज बन गई थी। काफी हिस्टोरियंस ने ये चीज बोली कि भाई सुल्तान को पता ही नहीं था कि ऐसे कंडीशंस भी होते थे, बिकॉज ग्राउंड रूट रियलिटी नहीं पता होती थी, ठीक है। काफी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए थे, ठीक है। कराचिल, कराचिल और खुरासान में इनने एक्सपेडिशन किया था। कराचिल देखो नॉर्थ इंडिया में, खुरासान आपका अफगानिस्तान वाले रीजन पे, यहाँ पे अटैक करने की कोशिश की थी। पर मजे की बात देखो, खुरासान में अटैक के लिए इनने पूरी एक आर्मी बनाई थी, पैसा खर्च किया था, पर अटैक ही नहीं किया था। कराचिल के अटैक में बोला जाता है कि जब इन्होंने अटैक किया था सिर्फ 10% सोल्जर्स लौट के आए थे, इतना मतलब इनको लॉस हो गया था। इनने दीवानी कोई करके एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्टार्ट की थी, और ये मोटिवेट करते थे कि कैश क्रॉप्स ग्रो किया जाए, कैश क्रॉप शुड बी ग्रोन। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जैसे कि टोकन करेंसी। टोकन करेंसी बोल दिया था भाई, उस टाइम पे गोल्ड, ऑब्वियसली गोल्ड वाज मच मोर प्रेशियस। टोकन करेंसी कॉपर की करेंसीज हुआ करती थी, और इनने ये चीज डायरेक्टली बोल दी कि भाई हम कॉपर करेंसीज यूज करो गोल्ड की जगह। तो हालत ऐसी हो गई थी कि घर घर पे कॉपर की करेंसीज बनने लग गई थी, और पूरा का पूरा मार्केट सिस्टम बिगड़ गया था, ठीक है। अब इनने क्या सोचा कि भाई ठीक है, हम दिल्ली से कैपिटल को शिफ्ट करके कहाँ पे ले आते हैं, देवगिरी। देवगिरी कहाँ पे, महाराष्ट्र में, साउथ में, डेक्कन में शिफ्ट करने आया। फिर बाद में लगा कि भाई देखो, क्योंकि मंगोल्स का बहुत अटैक हो रहा था, फिर बाद में लगा यार दिल्ली में जब तक नहीं जाएंगे तो सल्तनत नहीं संभाल सकते, तो वापस ये लोग देवगिरी से दिल्ली आने लग गए। तो इसमें बहुत पैसा, बहुत सारी चीजें खर्च हो गई थी। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे, इसलिए इनको पागल राजा भी बोला जाता है, ठीक है। इन्हीं के स्लेव्स हुआ करते थे हरिहर एंड बुक्कर, हरिहर एंड बुक्का, जिन लोगों ने बाद में अपने गुरुजी के नाम पे विजयनगर अंपायर को फाइंड किया था। द नेक्स्ट रूलर इज फिरोज शाह तुगलक। ओके, इनके टाइम पे देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया गया था, दीवान ए खैरियत, पुअर लोगों के लिए, एंड दीवान ए बंदगान, स्लेव्स। यूपीएससी में पीवाईक्यू पूछा जा चुका कि सबसे ज्यादा स्लेव्स किसके टाइम पे थे, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। इनने जो इक्तेदारी सिस्टम थी इल्तुतमिश के टाइम पे, उसको हेरिडिटी बना दी, ठीक है। नए टैक्स इंट्रोड्यूस किए, खरज, लैंड टैक्स 110, 15 वॉर, अगर किसी के साथ वॉर में विक्ट्री होती थी तो 20% उनका रेवेन्यू छीन लेते थे। जजिया एक सेपरेट टैक्स हो गया, प्रोटेक्शन टैक्स था नॉन मुस्लिम्स के ऊपर, स्पेशली हिंदूज के ऊपर। इनको ब्रह्मदेव भी बोला जाता है, बिकॉज बोला जाता है कि इनने एक ब्राह्मण को जिंदा जलाया था। जकत, रिलीजियस पर्पसेस के लिए, ओके। फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, ऐसे करके इनने सिटीज बनाए थे। इनने मल्टीपल कैनल्स का कंस्ट्रक्शन किया था, जिसको क्या बोलते थे, हक ए शरीब, हक ए शरीब, यमुना के पास, ताकि इरिगेशन सिस्टम, देखो एडमिनिस्ट्रेशन तो काफी अच्छा था, ठीक है। खान ए बकबूल वॉज इज फेमस प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है। ये देखो, अब हम दिल्ली सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देख लेते हैं एक साथ। सुल्तान मिलिट्री पॉलिटिकल कमांडर था, इवन लीगल अथॉरिटी भी सुल्तान के ऊपर कोई भी नहीं था, ठीक है। फिर बाकी फाइनेंस से रिलेटेड सारी चीजें कौन देखता था, वजीर, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर। मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड कौन था, दीवाने अर्ज, किसने ढूंढा था, बलबन, ओके। इक्ता सिस्टम, जो मैं बता रहा था इल्तुतमिश के टाइम पे, ये एग्रीकल्चर लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, जिनको इक्ता लैंड रेवेन्यू दे दिया जाता था। और ये साथ साथ लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के साथ साथ आर्मी भी मेंटेन करते थे, और साथ साथ ये क्या करते थे, सप्लाई भी करते थे। कभी वॉर हो गया सुल्तान को,
रिसोर्सेज भी सप्लाई करते थे, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करते थे। ठीक है, हालांकि ये ओरिजिनल इल्तुतमिश का नहीं था, इल्तुतमिश ने ये मंगोल से सिस्टम लेके आए थे, इंडिया में इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ सेवरल ओके, मिलिट्री कैंपेन्स, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीजें करनी पड़ती थी। ओके, इसी को बाद में डेवलप किया था अकबर के टाइम पे मनसबदारी, जब हम नेक्स्ट मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे, व्हेन विल रीड अबाउट द मुगल्स, मनसबदारी सिस्टम में यही चीज इवॉल्व होकर आई थी। ठीक है। अकाउंटेंट्स अपॉइंट किए जाते थे ताकि एक तरीके से हिसाब किताब को सही तरीके से रखे जाए। इनको क्या, रेवेन्यू कलेक्टर्स को क्या बोलते थे, मुक्तीज, इंपॉर्टेंट। लार्ज इक्ता, स्मॉल इक्ताज होते थे। ठीक है, बड़ा जो लार्ज इक्ताज मतलब जो बड़े एरियाज होते थे उनके मतलब जो हेड होते थे उनको इक्तेदार बोलते थे, एंड जो छोटे छोटे लैंड एरियाज होते थे, प्रोविंसेस, उनके हेड को मुकद्दम्स बोलते थे। इंपॉर्टेंट, ये पीवाईक्यू है। ठीक है, टैक्स रेट 50% के अराउंड होता था। इक्तेदारी सिस्टम हेरिडिटरी हो गया था फिरोज शाह के टाइम पे। ठीक है, देखो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म्स जहां से सवाल आने के चांसेस रहेंगे आपके पास। दीवान रियासत, फॉरेन मिनिस्टर, रियासत ये चीजें संभालना। ममलिक मतलब काजी, काजी किसे बोलते थे, काजा, जस्टिस, जज को। दीवाने खैरत, फिरोज शाह के टाइम पे चैरिटी। दीवाने अर्ज, मिलिट्री, बलबन के टाइम पे। दीवाने इश्तियाकी, पेंशंस के लिए था, ये भी फिरोज शाह के टाइम पे था। दीवाने कोही, एग्रीकल्चर, मोहम्मद बिन तुगलक, रूलर्स भी पूछ लेते हैं कई बार। दीवाने बंदगान, स्लेव, फिरोज शाह। दीवाने मुस्तखरज, एरियस के टाइम पे था, ये किसके टाइम पे था, अलाउद्दीन खिलजी। नोट्स बनाना जो चीजें बता रहा हूँ। दीवाने इंशा, करस्पॉन्डेंसी, बलबन के टाइम पे स्टार्ट हो गई थी। देखो, इक्ता प्रोविंस, हुवर द हेड, मुक्ति बोला करते थे या फिर इक्तेदार। उसके नीचे स्टेट, प्रोविंस मतलब स्टेट, उसके नीचे आ जाते थे डिस्ट्रिक्ट, उसको हेड कौन करता था, शिकदार। परगना, 24 परगना, आमिल या फिर उस एरिया पे चौधरी हुआ करते थे, चौधरी मुस्लिम्स भी होते हैं। और ग्राम, ग्राम के हेड कौन थे, मुकद्दम। ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो डाउनवर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। आई होप इट्स क्लियर। या ये देखो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वजीर के बारे में बात कर चुके, काजी, ये सारी चीजें। बरीद, बरीद आर द न्यूज एजेंसी। ठीक है। मलजिस, मलजिस क्या था, ये किंग का काउंसिल का फ्रेंड हुआ करता था, एडवाइजर टाइप का। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। सदर उल सुदुर, रिलीजियस मैटर्स, डोनेशन से रिलेटेड होता था, सदर उल सुदुर। ठीक है, नायब वजीर, बाकी ये सारी चीज आपको अपन डिस्कस कर चुके, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, जो मार्क कर रहा हूं वही करना। ठीक है, दे ये वाली स्लाइड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमी। देखो, इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक ट्रेड होता था, ज्यादातर चीजें सेंट्रलाइज थी, ट्रेड होता था, जो चीजें अपन गुप्ता अंपायर इन सब के टाइम पे पढ़ते आ रहे हैं वही चीजें हो रही है। वर्क, मेटल, ठीक है, वुड क्राफ्ट, कारपेट मेकिंग, ये सारे एक्टिविटीज, कॉटन ट्रेड होता था, पोर्ट्स मेंटेन होते थे, गोल्ड सिल्वर का वर्क होता था, कुछ खास नहीं है। ओके, मार्केट रिफॉर्म। अच्छा, मार्केट रिफॉर्म्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अलाउद्दीन का। मार्केट रिफॉर्म्स क्यों किया गया था भाई, एक तरीके से मंगोल से थ्रेड बचाने के लिए भी। ठीक है। In series of orders after his return from Chittor, Alauddin sought to fix the call of cost of all commodities. इनने मैं बता रहा था ना, सारा ए अदल बना दिया था, जिसमें स्टेट की मंडी बनाई गई थी, जहां पे सारे प्राइजेस को स्टेट कंट्रोल करती थी, मतलब व्यापारी के ऊपर भी कंट्रोल किया जाता था। ठीक है, तीन टाइप के मार्केट बनाए थे, फूड ग्रेन्स के लिए, क्लोथ्स के लिए, और हॉर्सेस कैटल ट्रेड के लिए। ठीक है, मार्केट को कौन कंट्रोल करता था, शाहना ए मंडी। और स्पाइस होते थे बरीद, जो शाहनाए मंडी के काम को सही से करते थे, मार्केट ऑफिसर्स को शाहनाए मंडी। ठीक है, लैंड रेवेन्यू जैसे मैं बता चुका, 50 to 55% रहता था। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक के एक्सपेरिमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि दिल्ली से देवगिरी या फिर दौलताबाद भी बोलते थे, डेक्कन में शिफ्ट किया था, जिसकी वजह से काफी लॉस हो गया था। टोकन करेंसी, ठीक है, टोकन करेंसी बना दी थी, सिल्वर कॉइन जैसा। ये किसका, ब्रॉन्ज की करेंसी थी, तो पूरी की पूरी इकोनॉमी गिर गई थी, घर घर पे लोग ब्रॉन्ज के, पीतल के करेंसी बनाने लगे थे। खुरासन और कराचल एक्सपेरिमेंट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, इनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, चार एक्सपेरिमेंट, दीज आर द 4 फेमस एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक।
ठीक है। सोसाइटी सोसाइटी में देखो ब्राह्मण्स का डोमिनेशन धीरे धीरे कम होने लगा, जो कि राजपूत के टाइम पे ब्राह्मणिकल डोमिनेशन था। सोशल मोबिलिटी पॉसिबल होने लगी, अब शूद्र को भी चांस मिलने लगे बेटर अपॉर्चुनिटीज के, ठीक है। एक तरीके से देखो इस्लामिक रूल आ गया। ब्राह्मण्स डोमिनेशन, राजपूतों का डोमिनेशन क्यों बना था? क्योंकि राजपूत किंग्स थे, ठीक है। वुमेन की पोजीशन एज इट इज थी, ओके। पर्दा प्रथा और स्टार्ट हो गया, है ना। अब क्या हो गया, कल्चर धीरे धीरे टर्किश कल्चर, एक तरीके से आप बोल सकते हो लिटरेचर में, आर्ट आर्किटेक्चर में टर्किश कल्चर आने लगे। ये सारी चीजें क्या क्या चीजें, टर्किश आर्किटेक्चर क्या था, आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे। इसके बाद मेडिवल के बाद आई स्टार्ट आर्ट एंड कल्चर। मॉडर्न में बताऊंगा, मॉडर्न अपन थोड़े से बाद में करेंगे। इसके बाद विल स्टार्ट विद एनवायरमेंट एंड देन विल डू मॉडर्न, ओके। यहां तक आई गेस आपको चीजें समझ में आई। नेक्स्ट इसके बाद जो डायनेस्टी आई थी, ओके, लास्ट जो तुगलक रूलर थे, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, उनके टाइम पे किसने अटैक किया था? तैमूर लंग ने। तैमूर लंग ने पूरे के पूरे दिल्ली सुल्तान को डिस्ट्रॉय करके इनने अपने कमांडर को इंडिया में बैठा दिए थे। हिज नेम वाज किजर खान, और नई डायनेस्टी आ गई थी, सैयद डायनेस्टी, ओके। इट brought the administration of new dynasty. The name was Sayyid dynasty. क्लियर? अब देखना सैयद डायनेस्टी के बारे में कुछ ज्यादा खास चीजें है नहीं, है ना। किजर खान आए थे, बस इसमें आपको इतना पता रहना कि बीच में सैयद डायनेस्टी थी, सबसे छोटी डायनेस्टी थी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी आई थी, सैयद के जो कमांडर थे, अफगान कमांडर बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के फेवर में सैयद किंग ने बोला कि भाई मेरे से तो अब राजपाट नहीं समझने वाला, तुम बन जाओ राजा। तो नई डायनेस्टी शुरू हुई, लोधी डायनेस्टी, अफगान सरदार थे ये, ठीक है। इनके बारे में ज्यादा चीजें हमें नहीं पढ़नी, हमें क्या देखना है इसमें इंपॉर्टेंट, सिकंदर लोधी, ओके। इंपॉर्टेंट ये है कि दिल्ली से आगरा सिटी ने कैपिटल को शिफ्ट किया था, आगरा सिटी वाज फाउंडेड बाय हिम। इनने एक नया लैंड मेजरमेंट सिस्टम स्टार्ट किया था, गज ए सिकंदरी। 32 डिजिट्स का लैंड मेजर, देखो पूरी ताकत इनकी कहां, लैंड रेवेन्यू से चलती थी, तो लैंड रेवेन्यू में देखो सबने कुछ ना कुछ रिफॉर्म किया। ये कट्टर सुन्नी मुस्लिम थे, और रिलीजियस टॉलरेंस नहीं था, काफी मास लेवल पे इन्होंने कन्वर्जन किया था, ठीक है। इनको टाइटल गुल रुखी भी दिया गया था, ही वॉज गिवन द टाइटल गुल रुखी। इनके जो नेक्स्ट डिसेंडेंट थे, इब्राहिम लोदी। अब इब्राहिम लोदी के, अब जो देखो यहाँ पे नोबल्स चलते रहते, तो नोबल्स ने सोचा कि भाई दिल्ली सुल्तान को हमें खत्म करना, और इनने इनवाइट किया था मंगोल से एक इन्वेडर को इनवाइट किया था, हिज नेम वाज बाबर। बाबर और इब्राहिम लोदी में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 में, वेयर इब्राहिम लोदी लॉस्ट, एंड दिस बॉट द एंड टू दिल्ली सुल्तान, दिस बॉट द एंड टू दिल्ली सुल्तान, ठीक है। और नया चैप्टर स्टार्ट हो जाता है मुगल्स। मुगल्स को हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। सो आई होप आप लोग को सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।